नमस्कार दोस्तों, क्या आप जानते हैं इलेक्टोरल बॉन्ड और एसबीआई विवाद क्या है? अगर आप नहीं जानते हैं तो ये वीडियो आपके काम की हो सकती है। आज हम जानेंगे कि इलेक्टोरल बॉन्ड क्या है और एसबीआई विवाद क्या है। इलेक्टोरल बॉन्ड का मतलब होता है चुनावी चंदा, और वो चुनावी चंदा एसबीआई बैंकों के जरिए पार्टियों के पास में जाता है। 15 फरवरी को सुप्रीम कोर्ट इस चंदे की जो मामला है या जो ये जो चंदे की जानकारी है, इसको असंवैधानिक बताता है और ये कहता है कि प्रत्येक व्यक्ति को चुनावी चंदे की जानकारी होना जरूरी है। इलेक्टोरल जो बॉन्ड है उसको सभी को उसकी जानकारी प्राप्त होना जरूरी है। और सुप्रीम कोर्ट जो है वो 15 फरवरी को आदेश देता है एसबीआई बैंक को कि जो इलेक्टोरल बॉन्ड है उसकी संपूर्ण जानकारी, उसकी संपूर्ण डेटा कि कहां से चंदा बैंक में आ रहा है, किन लोगों के पास से बैंक में चंदा आ रहा है और किन लोगों के पास में या किन पार्टियों के पास में चंदा जा रहा है, इसकी संपूर्ण जो जानकारी है वो 6 मार्च तक हमें आप दोगे। और 6 मार्च तक जब आप हमें दोगे तो हम जो है इसको निर्वाचन आयोग को देंगे, चुनावी आयोग को देंगे। और 13 मार्च तक यह संभावना थी कि उसको जो है साझा कर दिया जाएगा, सबके सामने कर दिया जाएगा, जिससे सबको ये पता लग जाए कि जो ये फंडिंग है ये कहां से हो रही है और किन के पास में जा रही है। यानी कि जो इलेक्टोरल जो बॉन्ड है वो जो चुनावी चंदा है कहां से बैंक में या किन लोगों से के पास से बैंक में आ रहा है और किन लोगों के पास वो जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट के इस आदेश के बारे में एसबीआई बैंक ने कहा कि हम इतने कम समय में आपको पर्याप्त जानकारी देने में जो है सहज नहीं है। हम इतने कम समय में आपको ये पूर्ण रूप से जानकारी नहीं दे सकते। हमें जानकारी देने के लिए समय चाहिए और 30 जून तक हम आपको जानकारी दे पाएंगे, क्योंकि जितने भी डाटा है हम सभी उन आंकड़ों का, सभी उन डेटाओं का एनालिसिस करेंगे। हम सभी डेटाओं का क्या करेंगे? विश्लेषण करेंगे और विश्लेषण करने के बाद में ही 30 जून तक हम आपको क्या दे पाएंगे? जानकारी दे पाएंगे। कहने का सीधा सीधा तात्पर्य यह है कि जो इलेक्टोरल जो बॉन्ड है उसके बारे में 15 फरवरी को सुप्रीम कोर्ट के आदेश के द्वारा ये कहा गया कि 6 मार्च तक संपूर्ण प्रकार की ये जो जानकारी हमें दीजिए और हम इसको निर्वाचन आयोग को देंगे और निर्वाचन आयोग इसको क्या करेगा? साझा करेगा। लेकिन एसबीआई जो बैंक ने कहा कि हम इतने कम समय में आपको जानकारी देने के लिए जो है पर्याप्त नहीं है और हमें और अधिक समय चाहिए, यानी कि हमें 30 जून तक का समय चाहिए। और 30 जून तक हम अनेक प्रकार के जो आंकड़े हैं उनका विश्लेषण करेंगे और आंकड़ों का विश्लेषण करने के बाद में ही हम आपको क्या दे पाएंगे? जानकारी दे पाएंगे। क्या अब सुप्रीम कोर्ट और कोई आदेश देता है या समय उनका बढ़ाता है या फिर उस एसबीआई बैंक के द्वारा दी गई निर्धारित तिथि के अनुसार ही क्या लेता है? निर्णय लेता है। आज जो संपूर्ण जानकारी है इसी से संबंधित हम पढ़ेंगे। हम पढ़ेंगे इलेक्टोरल बॉन्ड। इलेक्टोरल बॉन्ड क्या होता है? इलेक्टोरल बॉन्ड का मतलब होता है चुनावी चंदा। इस चुनावी चंदे की जो फंडिंग होती है वो कौन से बैंक के द्वारा होती है? वो एसबीआई बैंक के द्वारा होती है। यानी कि जो चंदा देने वाले जो व्यक्ति हैं वो पूरा चंदा कहां देते हैं? वो किसको देते हैं? एसबीआई बैंक को देते हैं। और जो राजनीतिक पार्टियां हैं या जो लोग हैं उस चंदे को एसबीआई बैंक से लेते हैं। एसबीआई बैंक उनको 1000 में, 10,000 में, लाख में, 10 लाख में, करोड़ में, ऐसे करके चुनावी पार्टियों को देता है। इसी का ये पूरा विवाद है कि जो पैसा है एसबीआई बैंक के पास में, जो चुनावी चंदा आ रहा है, इलेक्टोरल जो बॉन्ड आ रहा है, वो किन लोगों से आ रहा है? 15 फरवरी को, कब? 15 फरवरी को सुप्रीम कोर्ट ने एसबीआई बैंक को आदेश दिया। 15 फरवरी को सुप्रीम कोर्ट ने एसबीआई बैंक को क्या दिया? आदेश दिया। आदेश ये दिया कि जो भी आपके पास में इलेक्टोरल बॉन्ड यानी कि चुनावी चंदे के जितने भी डेटा हैं वो डेटा
आप हमें 6 मार्च तक, कब तक? 6 मार्च तक आप हमें दीजिए। एसबीआई बैंक ने ये कहा कि हम 6 मार्च तक आपको डेटा नहीं दे पाएंगे, क्योंकि हम जितने भी हमारे पास में इलेक्टोरल जो बॉन्ड है उनके डेटा हैं, उन सभी डेटाओं का हमें विश्लेषण करना पड़ेगा, और हम सभी डेटाओं का विश्लेषण करने के बाद में ही संपूर्ण प्रकार का रिकॉर्ड या संपूर्ण प्रकार की जानकारी हम आपको दे पाएंगे। लेकिन उसके लिए हमें वक्त लगेगा, और हम 30 जून तक, कब तक? 30 जून तक हम संपूर्ण जानकारी आपको दे पाएंगे। यही है इलेक्टोरल बॉन्ड और एसबीआई विवाद कि जो इलेक्टोरल जो बॉन्ड है वो एसबीआई बैंक में जमा होते हैं, और वहां से किनके पास में जाते हैं? चुनावी पार्टियों के पास में वहां जाते हैं। और जितने भी चुनावी पार्टियां हैं वो इस इलेक्ट्रॉनिक बॉन्ड को क्या करती है? यूज में लेती है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये असंवैधानिक है, सभी को इसकी जानकारी होना जरूरी है। पता होना चाहिए प्रत्येक व्यक्ति को कि कहां से या कौन लोग बैंक में चंदा दे रहे हैं, और बैंक से जो चंदा जा रहा है वो किन लोगों के पास में जा रहा है। मैं उम्मीद करूंगा कि ये बात आपको समझ में आई होगी। धन्यवाद।